हेलो एवरीवन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया से सवाल हैं। इनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे और नीट एस्पिरेंट्स के लिए, इवन 12th क्लास वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि अगर एसिटोफिनोन को ट्रीट किया जाए किसी भी बेस के साथ। ठीक है, सवाल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एसिटोफिनोन को ट्रीट किया जा रहा है किसी बेस के साथ और एक स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, आपको बताना है कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है। अब रिएक्शन को देखते हुए आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए और किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, आपके गिवन क्वेश्चन में एसिटोफिनोन, आपको एसिटोफिनोन प्रोवाइडेड है। ठीक है, आपको पता है एसिटोफिनोन कुछ इस तरीके से होगा आपके पास, राइट। ये आ गया आपका एसिटोफिनोन। ठीक है। अच्छा, इसको बेस के साथ ट्रीट किया जा रहा है, बाकी कुछ दे नहीं रखा। अब आपको ये पता है कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड्स को बेस के साथ ट्रीट किया जा रहा है, अगर उस गिवन कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन हुआ होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जो बेस आपने ले रखा है और साथ में आपने कार्बोनाइल कंपाउंड ले रखा है और अल्फा हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हुआ होगा। सो एल्डोल कंडेंसेशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन हुआ होगा। अब क्योंकि एक ही तरह का कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है, तो इसका मतलब सेल्फ एल्डोल हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, इस केस में आपको एसिटोफिनोन 2 टाइम्स कंसिडर करके चलना है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ एल्डोल हुआ है तो आपको एसिटोफिनोन के 2 मॉलिक्यूल कंसिडर करके चलने हैं। तो फिर से मैं एसिटोफिनोन ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए इस तरीके से। सो वी हैव C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ठीक है, अब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, ये बात देखिएगा। आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट कैसे बनाना है ये चीज़ समझिएगा। बेस की प्रेजेंस में तो मैं यहाँ पे OH नेगेटिव लिख लेता हूँ, या कोई भी बेस अगर आपके पास गिवन हो। ठीक है, आपको क्या करना है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड आपके पास गिवन हो उनमें से एक कार्बोनाइल कंपाउंड किसी एक को पकड़ लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। यहाँ पे तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है, इस पहला वाले की जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो अल्फा हाइड्रोजन इसके हैं, इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं कार्बन के साथ रख लेता हूँ, बट जो 2 अल्फा हाइड्रोजन है उनको मैं इस तरीके से अलग लिख देता हूँ। देखिए, ये H और ये H। ठीक है, किसी एक कार्बोनाइल कंपाउंड में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, आप उसके 2 अल्फा हाइड्रोजन्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि आपको पहचानने में आ जाए कि ये 2 आपने अलग कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली कॉन्डेंसेशन करवाना है, एल्डोल बनाना है, उसके बाद कॉन्डेंसेशन करना, विदाउट मैकेनिज्म चल रहे हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन एक सबस्ट्रेट से रिमूव कर लीजिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर लीजिए, और जिस वाले से आप अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हो उसके अगले वाले कार्बोनाइल कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव कर लो। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और अगले वाले से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। ठीक है, ये कर दिया हमने। यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट गया, अगले वाले से ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल हट गया। अब उसके बाद यहाँ पिछले वाले जो अल्फा कार्बन आपके पास था, उस अल्फा कार्बन पे CH बच गया। अब इस CH का डायरेक्ट बॉन्ड कार्बन के साथ बना दो, अगले वाले जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच था। तो इस CH का, ये जो आपके पास गिवन CH है, इस CH का बॉन्ड आपको किसके साथ बनाना है, इस CH का बॉन्ड आपको इस कार्बन के साथ बनाना है डायरेक्टली। डबल बॉन्ड आपको बनाना है इनके बीच में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा CH और इसका डबल बॉन्ड बनेगा अगले वाले कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ मैंने बना दिया। ठीक है, अब अगले वाले कार्बन पे क्या था, अगले वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो एक मैंने फिनाइल बना दिया और दूसरा इसी पे प्रेजेंट आपका एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इजिली। अच्छा, पिछले वाले पे क्या प्रेजेंट था, पिछले वाले में बना देता हूँ मैं। ये जो CH मैंने बनाया, इस CH के पीछे C डबल बॉन्ड O था और इस C डबल बॉन्ड O के साथ में एक फिनाइल रिंग आपका अटैच था। तो ये डायरेक्टली आप एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बना सकते हैं। किस तरीके, अब यहाँ पे तो सेल्फ था तो ऑब्वियसली यही प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। ठीक है, और आपको पता है कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड आपके पास बनने चाहिए, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनने चाहिए। तो ये आ गया अल्फा बीटा, देखिएगा ये कार्बोनाइल कंपाउंड, ये अल्फा कार्बन और इसके नेक्स्ट में बीटा कार्बन। तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड आपके पास बनेंगे। सो ये प्रोडक्ट आपके पास फाइनल होगा, ये स्ट्रक्चर होगा आपका इस पूरे रिएक्शन का। ठीक है, सो आइडेंटिफाई कीजिए कौन से वाले में ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो C डबल बॉन्ड O के बाद में CH डबल बॉन्ड C, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी में मिलेगा आपको, ये देखिएगा ऑप्शन डी में CH3, एक साइड फिनाइल रिंग, देन डबल बॉन्ड CH, देन दिस वे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको सवाल को समझना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी बेस दिखे और आपके पास गिवन सबस्ट्रेट जो हो उसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो एल्डोल की तरफ जाना चाहेंगे आप, और अगर अल्फा अवेलेबल ना होता फिर आप कैनिजारो की तरफ जाते। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सबके सब बहुत अच्छे सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ बताना है
गिवन एसाइल कंपाउंड्स का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, कुछ एसाइल कंपाउंड्स आपके पास दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। अब 4 तरह के आपके पास दे रखे हैं, तो मैं 1 बाय 1 इनको ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले एसिड हैलाइड बना लेता हूँ या एसाइल हैलाइड बना लेता हूँ, सो दिस वे। ठीक है, एसाइल क्लोराइड गिवन है। अच्छा, उसके बाद सपोज कर लीजिए एस्टर बना लेते हैं, सो वी हैव एस्टर दिस वे। ओके, अच्छा एस्टर के बाद आप बना लीजिए एमाइड, सो ये आ गया अपना एमाइड। ठीक है, और लास्ट आपका एनहाइड्राइड भी गिवन है। ठीक है, तो एनहाइड्राइड भी बना लेते हैं। ओके, अच्छा इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिएगा, आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है, इन सब में करवाया जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया जा रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किस बेसिस पे इनका लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप किस में देखने को मिले, क्योंकि आप न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप Cl को हटाना चाह रहे हैं पहले वाले केस में। ठीक है, इस वाले केस में आप OR को हटाना चाहेंगे, नेक्स्ट वाले केस में आप NH2 को हटाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आपको देखने को मिल रहे हैं, और लास्ट वाले केस में आप ये OC डबल बॉन्ड OR को हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इन चारों में से जो वाला ग्रुप, जो वाला लिविंग ग्रुप सबसे बढ़िया होगा, सबसे बेस्ट होगा, उस वाले में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होगा। तो मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, LG एबिलिटी। सो लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हेलोजेंस वाले सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, टोसाइलेट ब्रोसाइलेट के अलावा, टोसाइलेट ब्रोसाइलेट के बाद में जो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप आपको ऑर्गेनिक में देखने को मिलते हैं वो आपको हेलोजेंस वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनका लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या आ जाएगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी में सबसे ऊपर आ जाएगा आपका Cl नेगेटिव। मैं इस तरीके से ऑर्डर लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकेंड आपके पास आ जाएगा ये जो एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड से बनने वाला ये पोर्शन जो आपके पास है, ये जो आपके पास एसिटेटो पोर्शन जो हो, या किसी भी दूसरे आर ग्रुप के साथ ही जो पोर्शन देखने को आपको मिलेगा, ये दूसरे नंबर पे बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा तीसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा OR नेगेटिव, ये जो अल्कोक्साइड वाला आपका है, ये भी बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप। और सबसे पुअर लिविंग ग्रुप आपको देखने को मिलेगा NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। ठीक है, पहला वाला सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप। अब दूसरे वाले में क्योंकि नेगेटिव चार्ज कंजुगेट कर सकता है तो ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा खासा स्टेबलाइजेशन होगा। OR नेगेटिव के केस में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है तो अच्छा स्टेबलाइजेशन होगा, और NH2 नेगेटिव के केस में नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है तो ऊपर वाले की तुलना में स्टेबलाइजेशन थोड़ा कम होगा। तो ये इनके लिविंग ग्रुप एबिलिटीज़ का ऑर्डर है, और इन लिविंग ग्रुप एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन लिविंग ग्रुप एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपको कौन सा देखने को मिलेगा, नंबर 1 पे आपका एसिड हैलाइड आ जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे आपका एनहाइड्राइड आ जाएगा, देन नंबर 3 पे आपका एस्टर आ जाएगा, और नंबर 4 पे आपका एमाइड आ जाएगा। ठीक है, सो एसिड हैलाइड देन एनहाइड्राइड एस्टर, बिल्कुल ऑप्शन बी में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है। ऑप्शन बी यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपके पास प्रोपेनॉइक एसिड है या प्रोपाइनिक एसिड, जैसे भी आप पढ़ना चाहें, इसको ट्रीट किया जा रहा है Br2 के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, और एक डाई ब्रोमो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। आपको ये बताना है कि जो डाई ब्रोमो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, इस डाई ब्रोमो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो आप सवाल को देख के समझ गए होंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है और इसको Br2 के साथ डाई हेलोजेंस के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में ट्रीट किया जा रहा है, तो आपका HVZ रिएक्शन है, दैट इज हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, सो वी हैव प्रोपेनोइक एसिड दिस वे, क्या गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसको ट्रीट किया जा रहा है Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ठीक है, आपको अल्फा हेलोजिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो देयर इज अल्फा ब्रोमिनेशन, सो अल्फा ब्रोमिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और अल्फा ब्रोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा, इसको हम HVZ रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, राइट। HVZ रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा ये जो अल्फा हाइड्रोजन आपके पास है, ये जो अल्फा पोजीशन है, इस अल्फा पे 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों Br से, तो आपके पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। वी हैव CH3 देन C, और इस C पे आपके 2 Br एंड देन वी हैव COOH। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सिंपल सा सवाल। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन C।
ऑप्शन सी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, इसमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। 4 रिएक्शंस आपके पास दे रखे हैं, आप सबको ध्यान में रखते हुए चल सकते हैं कि कौन से वाले में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए वुड्स रिएक्शन में आप क्या करते हैं, अगर मैं सिंपल सा रिएक्शन लिख दूँ तो आप एल्काइल हैलाइड्स को ट्रीट कर देते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये आपको ध्यान में है ऑलरेडी। ठीक है, और आपके पास कार्बन और कार्बन के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि आर और आर ग्रुप आपस में लिंक कर जाएगा। ठीक है, एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और एल्केन्स के फॉर्मेशन का मतलब ये है आर आर का फॉर्मेशन हो गया, कपलिंग हो गया, और कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट जाएगा, इसमें तो हो गया। आपको ये बताना था कि किस वाले में नहीं होगा, वुड्स में तो हो जाता है। ठीक है, अच्छा सेकेंड आपके पास है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी आपको पता है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपको क्या करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, एक सेकंड यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। अब देखिए फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपको क्या करना है, एक सबस्ट्रेट ले लेना है। मान लीजिए आपने बेंजीन ले लिया और बेंजीन को आपने ट्रीट करना है एसाइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एसाइलेशन देखने को मिल जाएगा आपको ये, और ये जो एसाइल ग्रुप आपका है, ये एसाइल ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, और कुछ इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट दैट इज C+OCH3 एसिटोफिनोन बन जाएगा। और इस एसिटोफिनोन में आप देख पा रहे हैं कि नया कार्बन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज आरटी रिएक्शन। अब आरटी रिएक्शन में आप क्या करते हैं, राइमर थैमान रिएक्शन में क्या करते हैं, फिनोल इज द सबस्ट्रेट, और इस फिनोल को आप ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। आई एम श्योर ये सारी रिएक्शंस आपको ऑलरेडी पता है और आपको ध्यान में होनी चाहिए। बेसिक मीडिया में रिएक्शन करवाया जाता है। ठीक है, OH नेगेटिव NaOH या KOH बेसिक मीडिया में रिएक्शन होता है, और आपके पास अल्फा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे, आप मोस्ट प्रेफरली आप ऑर्थो कहना चाहेंगे। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे आपका CHO ग्रुप अटैच कर जाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और आपको इसका मैकेनिज्म भी ध्यान में होगा। इस पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नोट करके, कि इस आरटी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलता है दैट इज CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट होता है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है आरटी रिएक्शन में। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो CHO और बेंजीन के कार्बन के बीच में हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगा। कि कैनिजारो रिएक्शन में कोई भी नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, एग्जांपल लेके चल लीजिए। मान लीजिए हमने क्या कर लिया, सपोज कर लीजिए आपने ऐसा कोई सबस्ट्रेट, ऐसा कोई कार्बोनाइल कंपाउंड कंसिडर कर लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है कैनिजारो होने के लिए। तो मैंने क्या कर लिया, बेंजल्डिहाइड कंसिडर कर लिया, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और बेसिक मीडिया में आपने इस बेंजल्डिहाइड को बेस के साथ बेसिकली ट्रीट करना है। ठीक है, सो इट विल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, एंड वन ऑफ द मॉलिक्यूल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विल फॉर्म कार्बोक्सिलेट आइन, दैट इज अभी आपके पास बेंजोएट आइन बनेगा, एंड अनदर मॉलिक्यूल विल अंडरगो रिडक्शन एंड विल फॉर्म एल्कोहल, तो दूसरा आपका बनाएगा CH2OH। और यहाँ पे कोई भी नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इसका सही ऑप्शन होगा कैनिजारो रिएक्शन, इसमें कोई नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास एक सीक्वेंस रिएक्शन गिवन है, और आपको ये पहचानना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। काफ़ी इजी सा है, आपके पास गिवन इथाइल बेंजीन है, दिस इथाइल बेंजीन इज ट्रीटेड विद एल्कालाइन KMnO4, इट विल अंडरगो बेंजाइलिक ऑक्सीडेशंस, राइट, it will undergo benzylic oxidation, and this CH2CH3 group will get oxidized to COH। जितना भी ग्रुप बेंजीन पे लगा होगा, कितनी भी बड़ी चेन हो, बस उसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा एल्कालाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। ठीक है, तो ये बेंजीन और यहाँ पे आ जाएगा आपका COOH। ठीक है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट में आप क्या किया जा रहा है, नेक्स्ट में इसको ट्रीट किया जा रहा है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 के साथ। सो इसका मतलब ये होगा नेक्स्ट में आपको ब्रोमिनेशन करवाना है, सिंपल सा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप आपका है ब्रोमिनेशन। Next is bromination, which is a type of electrophilic substitution reaction, and we know that this COOH is meta directing in nature। So इसका मतलब ये होगा कि आपका जो Br जुड़ेगा वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, सो C आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बेंजीन, यहाँ पे आपका COOH था,
इस तरीके से, और इसकी रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन, ठीक है। सो मेटा 1 3 होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन यहाँ पे होगा और मेटा पोजीशन पे आपका बी आर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इस सी ओ ओ एच की रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन आपको ढूंढना है, ध्यान में रखिएगा। सी ओ एच की रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन सा होता है, जहाँ पे ग्रुप ऑलरेडी लगा हो उसके थर्ड पोजीशन पे, उसकी रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पे आपका मेटा ग्रुप हो जाएगा, ठीक, मेटा पोजीशन हो जाएगा। तो ये आपका बन गया मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको एसिडिक कंडीशन में ट्रीट किया जा रहा है अल्कोहल के साथ। अब आपको ये पता है कि जब कभी भी एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाए एसिडिक मीडिया में, तो एस्ट्रिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट स्टेप जो आपका है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, लास्ट स्टेप आपका एस्ट्रिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। सो वी हैव दिस COOH एंड देन Br, और इसको आप ट्रीट कर रहे हैं इथेनॉल के साथ, दैट इज C2H5OH, ठीक है, एसिडिक मीडिया में। अब अगर HCl आप कंसिडर कर लें तो फिर इसको पर्टिकुलरली फिशर स्पियर एस्टरिफिकेशन कहा जाता है, अदरवाइज आप H2SO4 का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन होगा और एस्टर्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल हटा दीजिए और एस्टर का फॉर्मेशन कर लीजिए, सिंपल सा है, ये तो आप इजिली अब कर सकते हैं। सो वी हैव दिस Br, और यहाँ पे आपके पास बचेगा C डबल बॉन्ड O एंड देन C2H5, राइट। वाटर मॉलिक्यूल हट गया आपके पास। वाटर मॉलिक्यूल हटाने के बाद देखिए यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से OH हटा लिया आपने, यहाँ से H हटा लिया, और ये जो OC2H5 है, ये C2H5 C डबल बॉन्ड O के साथ में अटैच हो गया। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब किस वाले ऑप्शन में देखिएगा, सो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है CO280, बिल्कुल सेकेंड में, बी में देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि ये जो आपके पास पोर्शन है, इस पोर्शन को मैंने इस तरीके से लिख के रखा हुआ है, दैट इज CO280। तो यही तो है, C डबल बॉन्ड O और C2H5 CO280, ठीक है, और मेटा पे Br, और इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे Br, ठीक है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, आपको खुद से सॉल्व करना है। मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड दे रखा है, इसको SOCl2 के साथ ट्रीट किया जा रहा है। अब आपको पता है SOCl2 के साथ ट्रीट करने पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल। और जो OH है वो Cl2 से Cl से रिप्लेस हो जाएगा, OH आपका Cl से रिप्लेस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वी हैव COCl, दैट इज C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, और यहाँ पे Br आपका, ओके। अच्छा, अब इसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया जा रहा है, फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और अब Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा, अब Cl NH2 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से वी हैव CONH2, राइट, और यहाँ पे आपका Br, ठीक है। दोनों स्टेप काफ़ी इजी थे। अच्छा, तीसरे वाले स्टेप में ये नीट 2024 में भी इंक्लूड था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जब कभी भी एमाइड्स को, क्योंकि एमाइड का फॉर्मेशन होगा, आप देख पा रहे हैं आपके पास एमाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब जब कभी भी एमाइड्स को ट्रीट किया जाए बेसिक कंडीशन में Br2 के साथ, सो इट विल अंडरगो अ वेरी स्पेसिफिक, अ वेरी फेमस नेम रिएक्शन, दैट इज HBD रिएक्शन। सो इट विल अंडरगो HBD रिएक्शन, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, विच इज एक्चुअली हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो ये HBD रिएक्शन देगा। अब इस HBD रिएक्शन में आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली किस चीज़ का ध्यान रखना है कि HBD रिएक्शन में आपको C डबल बॉन्ड O को एलिमिनेट करना है, और इजी कर देता हूँ मैं कि C डबल बॉन्ड O जहाँ पे भी है इसको एलिमिनेट कर दो, C डबल बॉन्ड O को हटा दो, और C डबल बॉन्ड O के साथ में जो ग्रुप अटैच था, जो भी आपका, चाहे वो बेंजीन रिंग हो, चाहे वो एलिफेटिक ग्रुप हो, उसको डायरेक्टली NH2 के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो इस पूरे में आपको ये करना है कि जो C डबल बॉन्ड O आपको देखने को मिल रहा है, इस CO को हटा दो और इस पूरे फिनाइल रिंग को डायरेक्टली NH2 के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और डायरेक्टली फिनाइल रिंग के साथ अटैच कर देता हूँ, तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट इज बेंजीन फिनाइल, और डायरेक्टली NH2 के साथ जुड़ जाएगा। C डबल बॉन्ड O को हटा दिया हमने बीच में से, और यहाँ पे Br आपका अटैच था, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा इस पूरे रिएक्शंस का, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सिंपल सा था ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस HBD ध्यान में रखना आपको। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है दो एल्डिहाइड आपके पास गिवन है, और आपको बताना है कि इन दोनों एल्डिहाइड्स को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ठीक है। अब बताइए, ये वाला जो एल्डिहाइड आपके पास है, दैट इज इथेनॉल, वी हैव C डबल बॉन्ड OH एंड CH3। सो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, नोट करके, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ओनली एल्डिहाइड which gives iodoform test is ethanol। से इकलौता ऐसा एल्डिहाइड जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा वो इथेनॉल है आपके पास। क्यों? क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन आपके पास होती है, जो रिक्वायरमेंट आपके पास है, वो ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में CH3 आपका अटैच होना चाहिए, ठीक है। और ये कार्बोनाइल के साथ में CH3 अटैच आपको मेजॉरिटी में कीटोन्स में देखने को मिलता है, बट इकलौता ऐसा एल्डिहाइड जहाँ पे आपको ये कार्बोनाइल के साथ में CH3 अटैच देखने को मिल जाए, वो आपका इथेनॉल है। सो ये जो इथेनॉल आपका NCERT पे भी गिवन है, ये जो इथेनॉल आपका है,
ये इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। सो ये देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पे तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में CH3 नहीं है, तो ये वाला जो आपका है ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ये देगा नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। सो इन दोनों को अगर अंतर करना है, इन दोनों में अगर डिस्टिंग्विश करना है, सो वी कैन डिस्टिंग्विश अमंग दीज टू एल्डिहाइड्स, बिटवीन दीज टू एल्डिहाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। सो आइडोफॉर्म टेस्ट की बेसिस पे इनमें डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, अदरवाइज बाकी टेस्ट की बेसिस पर डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के दोनों आपके एलिफैटिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बाकी सारे टेस्ट दोनों दे देंगे, बस आइडोफॉर्म आपका इथेनॉल देगा, और अगले वाला जो आपका अगले वाला जो एल्डिहाइड आपके पास गिवन है जहाँ फिनाइल रिंग अटैच है, वो वाला आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, नीट 2013 में ये सवाल आ रखा था, आपको ये बताना है कि इनमें से किस रिएक्शन में बेंजल डिहाइड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। आप देख के इजीली पहचान पाएंगे इसको, आप इजीली देख के इसको पहचान सकते हैं खुद से भी, क्योंकि 3 नेम रिएक्शंस इंक्लूडेड हैं और एक तो है नहीं, एक तो बिल्कुल गलत रिएक्शन दे रखा है। अच्छा, पहले वाले में फिनाइल रिंग को CO और HCl के साथ ट्रीट किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगर आपको ध्यान में हो, दिस इज गटरमैन कोच रिएक्शन, राइट। द फर्स्ट वन इज गटरमैन कोच रिएक्शन, और गटरमैन कोच रिएक्शन में आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो आपका CHO है, यहाँ से ये जो CHO है, ये CHO आप अटैच करवा देते हैं बेंजीन रिंग पे, और आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या कर रखा है, बेंजोइक एसिड दे रखा है, और इस बेंजोइक एसिड को जिंक एमलगम के साथ ट्रीट किया जा रहा है HCl के साथ, HCl की प्रेजेंस में। अब ये वाला जो रिएजेंट आपके पास गिवन है, ये रिएजेंट तो क्लेमेंसन रिडक्शन वाला रिएजेंट है, और क्लेमेंसन रिडक्शन इफेक्ट करता है सिर्फ, या रिडक्शन करता है सिर्फ एल्डिहाइड्स का या कीटोन्स का। इट कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड, इट कैन रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड आर कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स को इफेक्ट नहीं करता। सो यहाँ पे जो गिवन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। कहीं ये मत सोचना कि जो C डबल बॉन्ड O था, इस C डबल बॉन्ड O को मैं CH2 से रिप्लेस कर दूं, ये गलत हो जाएगा। अब इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड पे या कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे क्लेमेंसन रिडक्शन या वॉल्फ किश्नर रिडक्शन नहीं होता। ये इनइफेक्टिव मेथड है उनके कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पे ये मेथड इफेक्टिव नहीं है, तो ये वाले में तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन बी गलत हो गया, और आपको ऑप्शन बी ही सही होगा। ऑप्शन बी में फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ऑप्शन बी था, ये ऑप्शन बी ही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, थर्ड वाले में टॉलिन को ट्रीट किया जा रहा है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CS2 की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ऑब्वियसली आपको रिएक्शन देख के समझ में आ गया होगा, एटार्ड रिएक्शन आपके पास है। सो ये है आपके पास एटार्ड रिएक्शन, जहाँ पे इंटरमीडिएट में आपका एक ब्राउन कलर का क्रोमियम कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, जो नीट 22 में ऑलरेडी पूछ रखा है एक बार, ठीक है। तो ये एटार्ड रिएक्शन है, इसमें भी आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट वाला आपके पास है, अब गिवन सबस्ट्रेट आपके पास एसाइल हैलाइड्स हैं, और इनको ट्रीट किया जा रहा है H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। आप रिएक्शन देख के समझ गए होंगे, दिस इज रोजनमंड रिडक्शन, राइट, दिस इज रोजनमंड रिडक्शन, और रोजनमंड रिडक्शन में भी आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। आपको सिंपली यहाँ से Cl हटा देना और H अटैच कर देना, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। सो 3 रिएक्शंस में तो बेंजल्डिहाइड बनाया जा सकता है, डायरेक्टली NCERT से उठा रखे हैं ये, लेकिन दूसरे वाले में बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, इवन रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास गिवन है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O, ठीक है। अच्छा, ये फिनाइल हाइड्राजीन देता है। जब आप इसको फिनाइल हाइड्राजोन के साथ ट्रीट करोगे तो फिनाइल हाइड्राजीन देगा। इसका मतलब ये होगा, अब ये जो पहला चीज़ आपने देखा, इससे एक चीज़ तो ये कंफर्म हो गई कि कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है। इससे ये कंफर्म हो गया कि C डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट, क्योंकि अगर ये फिनाइल हाइड्राजीन दे रहा है, फिनाइल हाइड्राजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे रहा है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे रहा है तो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कंफर्म कर लिया हमने यहाँ से। अच्छा, उसके बाद कहता है नेगेटिव रेस्पॉन्स टू आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट को नेगेटिव रेस्पॉन्स करता है, इसका मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ में CH3 नहीं होगा, ठीक है। दो ये अल्कोहल वाला केस भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आइडोफॉर्म के केस में या आइडोफॉर्म रिएक्शन आपके अल्कोहल्स भी देते हैं, बट क्योंकि ऊपर ही हमने कंफर्म कर लिया कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा, तो मैं अल्कोहल वाले को टच ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देगा, इसका मतलब ये वाला ग्रुप एब्सेंट है, अल्फा मिथाइल कीटोन एब्सेंट है, ठीक है, अल्फा मिथाइल कीटोन एब्सेंट होगा। अच्छा, उसके बाद कैसा टोलन टेस्ट भी नहीं दे रहा, नेगेटिव टोलन टेस्ट, इसका मतलब ये होगा कि अगर नेगेटिव टोलन टेस्ट है तो CHO एब्सेंट होगा, सीधा सीधा है कि CHO आपका एब्सेंट होगा, क्योंकि टोलन के लिए एल्डिहाइड ग्रुप होना जरूरी है, तो ये भी एब्सेंट होगा। अच्छा, उसके बाद इसका रिडक्शन करने पे आपको N पेंटेन मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बात तो ये समझ में आ गई कि इसमें 5 कार्बन होंगे,
सो ये C5 वाला है, वो ऊपर भी दे रखा है, ठीक है, वो ऊपर भी दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 कार्बन वाला ऊपर भी दे रखा था। अब आपको रिडक्शन करना, आप क्लेमेंसन कर लीजिए, वॉल्फ किश्नर कर लीजिए, काम बन जाएगा आपके पास, ठीक है। आपको एक्स का स्ट्रक्चर बताना है। अब देखिएगा 1 बाय 1 ऑप्शंस देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको एकदम से ऑप्शन मिल जाएंगे। पेंटेनल तो मैं काट देता हूँ, बताइए पेंटेनल क्यों काटा मैंने, क्योंकि एल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता, ये टोलन टेस्ट दे ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, एल्कोहल भी मैंने काट दिया। एल्कोहल क्यों काट दिया, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और इसने लिख रखा है एनामाइल एल्कोहल। एनामाइल एल्कोहल का मतलब होता है पेंटेन 1 ओल। इसको समझना ध्यान से, 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेन 1 ओल। इसको एन एमाइल एल्कोहल पढ़ा जाता है, जो पेंटेन 1 ओल है इसको एन एमाइल एल्कोहल पढ़ा जाता है। इसको भी मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन को, इसलिए क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है तो ये कट गया। अच्छा, अब बच गया आपके पास पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन। अच्छा, जब आप पेंटेन 2 ऑन ड्रॉ करेंगे, देखिएगा ये आ गया आपका पेंटेन 2 ऑन, कुछ इस तरीके से, दिस इज 1 2 3 4 5। अब आप बताओ पेंटेन 2 ऑन में ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ में तो CH3 ग्रुप आ गया। अब जब CH3 ग्रुप आ गया तो ये तो आइडोफॉर्म देना चाहिए था, लेकिन इसने ऊपर बोल रखा कि आइडोफॉर्म देता ही नहीं है, इसका मतलब पेंटेन 2 ऑन भी कट हो गया, ठीक है ना। पेंटेन 2 ऑन भी आपने काट दिया, तो फिर कौन सा सही ऑप्शन बचेगा आपके पास, ऑब्वियस है पेंटेन 3 ऑन आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इसको करके देख लेते हैं कि पेंटेन 3 ऑन कैसे आपके पास सही ऑप्शन होगा, देखिएगा। अच्छा, इसको बना लीजिए, इसको ड्रॉ कर लेते हैं पेंटेन 3 ऑन को दिस वे। ये आ गया पेंटेन 3 ऑन। बताइए आइडोफॉर्म नहीं देगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ में CH3 नहीं है। टोलन भी नहीं देगा, बिल्कुल टोलन भी नहीं दे रहा है। फिनाइल हाइड्रोजीन देगा, बिल्कुल फिनाइल हाइड्रोजीन दे देगा, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप अवेलेबल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जब इसका रिडक्शन किया जाए तो एन पेंटेन होगा। तो बिल्कुल ये सारी की सारी चीज़ें इस पर परफेक्टली बैठ रही हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि एक सिंगल कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये किस वाले का ओजोनोलिसिस करके बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके, काफ़ी इजी सा सवाल। देखिए आप कैसे इस सवाल के कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, इसको समझिएगा। आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, जो ऊपर गिवन प्रोडक्ट है आपका ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो आपको ये बताना है कि कौन सा साइक्लिक कंपाउंड रहा होगा। अब एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि 1 बाय 1 ऑप्शंस में ओजोनोलिसिस करवा के चलें। अब दूसरा काम और इजी आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जो ये प्रोडक्ट बन रखा है, इस प्रोडक्ट में आप देखिए एक एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास होगा, और एक आपके पास कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। एक एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और एक कीटोनिक ग्रुप आ गया। अब जब आपने ओजोनोलिसिस करा होगा उस टाइम पे एल्डिहाइड ग्रुप आपका तब देखने को मिल जाता है जब डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन ना हो, नो सब्स्टिट्यूशन एट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे जब कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो। और कीटोनिक ग्रुप आपका तब देखने को मिलता है इफ डबल बॉन्ड इज सब्स्टिट्यूटेड, इफ डबल बॉन्ड इज सब्स्टिट्यूटेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप तब मिलेगा जब आपके डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन ना हो, और कीटोनिक ग्रुप तब मिलेगा जब डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन हो। अब इसका मतलब ये होगा कि एक डबल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन था, एक तरफ सब्स्टिट्यूशन था, दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है। फिर हम ओजोनोलिसिस करके भी देख लेते हैं, बट फिलहाल इस कंक्लूजन के हिसाब से देखना आप जो मैं बताने वाला हूं आपको। अब डबल बॉन्ड पे एक टाइम पे सब्स्टिट्यूशन दूसरे पे नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक में भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसको मैंने कट कर दिया। यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन है, इसको भी मैंने कट कर दिया, ठीक है। इस वाले में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, इसको भी मैंने कट कर दिया। अब इस वाले में डायरेक्टली जो मैं बता रहा हूँ, फिर हम इसको कंफर्म भी करेंगे। इस वाले में डबल बॉन्ड पे एक साइड पे सब्स्टिट्यूशन है बट दूसरी साइड पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही होना चाहिए। बट स्टिल अपनी कंफर्मेशन के लिए आप ओजोनोलिसिस करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसका ओजोनोलिसिस अगर मैं कर लूँ ऑप्शन सी वाले का, कुछ इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब आप इसका ओजोनोलिसिस कर लीजिए। अब ऑब्वियसली ओजोनोलिसिस मेंशन नहीं कर रखा तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आपका है, तो आप O3 के साथ इसको ट्रीट कर लीजिए, फॉलोड बाय रिडक्शन विद जिंक एंड H2O, ठीक है। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O लगा देना है, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड O आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब रिंग को ओपन कर लीजिए, और रिंग को ओपन करने के बाद आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा, दिस इज 2, देन दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो मैं 6 कार्बन्स का एक इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। एक चेन बना लिया मैंने 6 कार्बन्स का।
अब बताइए कार्बन नंबर 2 पे आपका C डबल बॉन्ड होगा, तो ये जो कार्बन नंबर 2 है इस पे मैंने C डबल बॉन्ड O बना दिया, ठीक है ना, देख पा रहे हैं कार्बन नंबर 2 पे C डबल बॉन्ड O है। उसके बाद कार्बन नंबर 6 पे आपका CHO है, सो C डबल बॉन्ड O और साथ में H, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन था नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहा होगा, ऊपर वाले में हाइड्रोजन था ही नहीं, नंबर 2 पे कोई हाइड्रोजन नहीं था इसलिए कीटोनिक ग्रुप बन गया। अच्छा उसके बाद नंबर 4 पे आपका देखने को मिला, नंबरिंग यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो नंबर 4 पे आपका मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, सो नंबर 4 पे मिथाइल ग्रुप। तो ये आपका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनेगा। अब देखेंगे ऊपर वाला प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट क्या सेम सेम थे, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका नेमिंग लिख लेते हैं, नंबर कर लीजिए, नाम लिख लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। अब एल्डिहाइड ग्रुप सबसे ऊपर है तो इसका नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाने के लिए नंबर किया है, सिर्फ समझिएगा इसको, जो मैंने नंबरिंग किया है ये मैंने सिर्फ ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रखा है, अदरवाइज आईयूपीसी में नंबरिंग इस तरीके से नहीं होगा, वो तो एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेफरेंस ज़्यादा है तो नंबर यहाँ से होगा। सो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो वी हैव 3 पे मिथाइल आपको देखने को मिलेगा और 5 पे आपको कीटो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अल्फाबेटिकली जो पहले लग रहा है उसको लिख लीजिए, एम को पहले लिख लीजिएगा, सो दिस इज 3 मिथाइल, सॉरी के पहले आएगा ना, कीटो पहले आएगा, ठीक है, कीटो पहले आएगा तो इससे पहले आपका 5 कीटो भी आ जाएगा। सो मैंने 5 कीटो लिख लिया, उसके बाद 3 मिथाइल लिख लिया और उसके बाद आ जाएगा हेक्सेन 1 ठीक है, ये प्रोडक्ट आएगा आपके पास 5 कीटो 3 मिथाइल, देखिएगा 5 कीटो 3 मिथाइल। अब इसका नंबर कर लीजिए, देखिए यहाँ से 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। सो 5 पे कीटो, बिल्कुल देखिए 5 पे कीटो आ गया आपका, देख पा रहे हैं आप 5 पे कीटो, 3 पे मिथाइल, बिल्कुल 3 पे मिथाइल और हेक्सेन 1, बिल्कुल यही प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, ठीक है। आप चाहो तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया आप उस तरीके से याद रख सकते हो, आप चाहो तो सबका ओजोनोलिसिस करके भी देख सकते हो, ठीक है। सो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 10 सवाल उठा रखे थे हमने, बहुत बेहतरीन सवाल थे, बहुत अच्छे सवाल थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।